सभी को नमस्कार। रीट वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आ गया है। हम रीट 2017 में मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन आए गए हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे और शॉर्ट फॉर्म में कितना शॉर्ट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। जो रीट 2017 में एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे गए उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो रीट 2017 का पहला क्वेश्चन करते हैं हम। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात, क्या दो घनों के आयतनों, आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम। अगर दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 दिया गया है तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ये रीट 2017 मैथमेटिक्स का मैं पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ और इसके अंतर्गत ऑप्शन है हमारे पास 3:4, बी ऑप्शन 4:3, सी अनुपात 9:16 और डी अनुपात 16:9। तो प्रश्न पढ़िए एक बार कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 दिया गया, 27:64 दिया गया है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, किसी भी घन का आयतन। तो वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है 27:64। क्या दिया गया है? 27:64। अगर हम वॉल्यूम के आयतन से अगर भुजा का आयतन निकालना चाहते हैं घन वाले क्वेश्चन में तो इसका क्या करेंगे? भुजा। तो जो वॉल्यूम दिया गया है उसकी पावर क्या करेंगे? 1/3। ठीक है, तो 27 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3। अगर हम ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमें भुजा का रेशियो प्राप्त होगा। भुजा के रेशियो से हम डायरेक्टली पृष्ठ क्षेत्रफलों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो 27 की पावर 1/3 का मान होता है 3 और 64 की पावर 1/3 का मान होता है 4। ये आया भुजा का रेशियो। किसका? भुजा का रेशियो। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर हमें भुजा का रेशियो पता है तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो प्राप्त होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमारा आंसर हुआ 9:16। इसको एक दूसरे बेसिक तरीके से भी करने का प्रयास करते हैं। ये कैसा लगा? ये हमने डायरेक्टली रेशियो से किया। अगर हमें आयतन का रेशियो दिया गया है तो हम पहले भुजा का रेशियो निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। एक सेकंड तरीके से करते हैं हम। सेकंड तरीके से ऐसे करेंगे कि दो घनों के आयतनों का अनुपात। तो पहला घन मान लेता हूं v बराबर 27। पहले घन का आयतन दिया गया है 27। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा को मैं a मान लेता हूं पहले वाले घन के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम का मान दिया गया है 27, तो 27 = a क्यूब। अगर हमें a का मान निकालना है तो पावर बटा में जाएगी, 27 की पावर 1/3 = a और 27 की पावर 1/3 का मतलब होता है 3। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3। a यहाँ पर क्या है? पहले वाले घन की भुजा। हमें पहले वाले घन की भुजा का मान प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरे वाले घन की भी भुजा का मान निकालेंगे। तो पहले वाला घन v1, दूसरे वाला घन v2। तो दूसरे वाले घन का आयतन क्या दिया गया है? 64 दिया गया है। तो इस प्रकार हम इसकी भी भुजा निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन के आयतन का? इसकी भुजा मान लेता हूँ मैं b क्यूब = 64। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 64 की पावर 1/3 और b बराबर 4। दोनों घन की भुजा आ चुकी हैं तो हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो निकाल सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों घन की भुजा प्राप्त हो गई तो हम दोनों घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो पहले वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा का स्क्वायर, भुजा है 3, रेशियो 6 × भुजा का स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसल, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो दोनों क्वेश्चनों को हमने पहले सीधे रेशियो से किया, उसी से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको
बेसिक से करना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीट 2017 में कौन सा आया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेलनाकार खंभा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार की बात कर रहा हूं मैं, क्या एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। ये दिया गया है क्वेश्चन में 264, ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन में 264। जो भी दिया गया है उनको मैं पहले लिख रहा हूँ। अगला दिया गया है कि बेलन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है v, और बेलन का आयतन होता है πr²h। ये दिया गया है 1848, और हमें इस खंबे की ऊंचाई निकालनी है। इस खंबे की क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, बेलन का आयतन दिया गया है, तो हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, यह है इक्वेशन फर्स्ट, यह है इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें फर्स्ट का भाग दे देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में क्या है, इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, πr² अपॉन 2πRh, और 1848 इक्वल में, और इसके नीचे 264। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, एच से एच गया, ठीक है, पाई से पाई गया, आर से आर गया, एच से एच गया। तो ऊपर क्या है, डबल आर है, तो ऊपर बचेगा आर और नीचे बचेगा 2, ऊपर बचेगा आर नीचे बचेगा 2, और इसको ऐसे रहने दे 1848 अपॉन 264, ठीक है, 264। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं इस 2 को और 264 को कैंसिल करूंगा, तो ये होगा 132 बार। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1848 अपॉन 1838 अपॉन 132। अगर आप 1848 में 132 का भाग देंगे तो 14 आंसर आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमने बेलन की त्रिज्या R बराबर क्या आई, 14 आई, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें R का मान रखेंगे और हमें H की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 2πRh इक्वल टू 264। तो 2 पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं हम। R जो हमें वैल्यू निकाली है वो है 14, और H ये हमें ज्ञात करनी है, और इक्वल में 264, ठीक है। तो ये 7 से 14 गया 2 बार, ठीक है। H बराबर क्या आ जाएगा, 264 अपॉन 88, ठीक है। 264 में 88 का भाग देना है, तो हमें H का मान प्राप्त हो जाएगा। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो ध्यान रखें कि अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाए, आयतन दिया जाए, तो H को किस प्रकार निकालते हैं, पहले हम रेडियस निकालेंगे और उसके बाद ऊंचाई H निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीट 2017 में पूछे गए उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है। दिया गया है -√3 प्लस और रूट दिया गया है 84 प्लस 18√3। रूट दिया गया है सबसे पहले, उसके अंदर लिखा गया है -√3 प्लस रूट के अंदर 84 प्लस 18√3। इसका मान निकालना है, और हमारे अंदर पास ऑप्शन है √3 -√3 3 और 0, ये चारों ऑप्शन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना है, अंदर वाला रूट। तो अंदर वाला रूट में ये दिया गया है, रूट के अंदर 84 प्लस 18√3। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसका हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू है जो रूट से बाहर आ जाएगी। तो हम इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है, एक बार देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं पहले 84 प्लस 18√3 को, ठीक है। तो 84 का सेम, और 18√3 को मैं 2 × 9 × √3 लिख सकता हूँ।
18√3 को मैं 2 इंटू 9 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। कैसे बना है? 9 प्लस √3 का स्क्वायर बन चुका है। 9 प्लस √3 का स्क्वायर बन चुका है। कैसे बना? अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 84 होगा, तो 84 यहाँ पर है। ठीक है, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमारे a की जगह है 9 और b की जगह है √3, तो a का स्क्वायर कीजिए 9 का स्क्वायर, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a का मान है 9 इंटू बी का मान है √3, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 3 प्लस 18√3। 81 प्लस 3 हो जाएगा 84 प्लस 18√3। तो कहने का मतलब है कि जो 84 प्लस 18√3 है उसको हम 9 प्लस √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं मिटा सकता हूँ। यहाँ पर दिया गया -√3 और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस √3 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा? रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा? -√3 प्लस 9 प्लस √3। ठीक है, यहाँ पर है माइनस का √3, यहाँ पर है प्लस का √3, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचा? √9। तो √9 का मान होता है 3 और हमारा फाइनल आंसर हुआ 3। इस प्रकार के रूट वाले क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और जो बाकी बचा है उसको हम सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन रीट में पूछे जा सकते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 इक्वल टू k इंटू 4 की पावर 95। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना? किसका मान निकालना है? k का मान निकालना। इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 की पावर 97, 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 इक्वल टू 4 की पावर 95 दिया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया k का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में k का मान कैसे निकालते हैं? यहाँ पर 4 के ऊपर पावर है 97, यहाँ पर है 96, यहाँ पर है 95, तो इन तीनों में से मैं 4 की पावर 95 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ पर ले लिया 4 की पावर 95 कॉमन, पीछे क्या बचेगा? 4 की पावर 2। 97 में से 95 गए, पीछे क्या बचेगा? 2। यहाँ पर बचेगा माइनस 4 की पावर 1, और यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 0, क्योंकि 4 की पावर 95 अंदर है और हमने 4 की पावर 95 बाहर ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा? 0, और इक्वल में k इंटू 4 की पावर 95। ठीक है, अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी 4 की पावर 95 है और राइट साइड में भी 4 की पावर 95 है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। ये कर दिया कैंसिल। अब क्या बचा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 की पावर 0 इक्वल टू k। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4, और किसी भी की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो 4 की पावर 0 का मान क्या हुआ? 1 इक्वल टू k। तो 16 माइनस 4 कितना हुआ? 12, और 12 प्लस 1 13, तो k का मान क्या हुआ? 13। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो 4 के ऊपर पावर दी गई है 97, 96 एंड 95, इन सभी को जोड़ देते हैं। घातें तभी जुड़ती हैं जब वो मल्टीप्लाई में होती है। यहाँ पर क्या है कि माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं, कॉमन से काम चलाना पड़ेगा। इसलिए हमने 4 की पावर 95 को कॉमन ले लिया और बाकी जो पीछे बचा उनको सोल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/³ रूट के अंदर 8/1000, बीच में है प्लस, क्यूब रूट के अंदर 192/3, इसका मान निकालना है, इसको सरल करना है। और ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 5। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले आपको 1 से 10 तक के क्यूब और 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, आसानी होगी। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। 1/, यहाँ पर है 8 और नीचे 100 और बाहर लगा है क्यूब रूट। अगर ये संख्या क्यूब रूट से बाहर आएगी तो बनेगी 2/10।
क्या बनेगी 2/10, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और 10 का क्यूब होता है 1000, बीच में क्या प्लस। ठीक है, ये संख्या दी गई 192/3, तो यहाँ पर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे हम 192 में 3 का भाग देंगे, तो 192 में 3 का भाग देंगे तो 64 आएगा, तो क्यूब रूट 64। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2/10 क्या होता है 1/5, और यहाँ पर दिया गया है क्यूब रूट के अंदर 64, तो कोई भी संख्या क्यूब रूट के अंदर 64 हो, अगर वो वैल्यू क्यूब रूट से बाहर आएगी तो उसका मान होगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 ऊपर जाएगा और 5 + 4 कितना होता है 9 होता है, और हमारा आंसर क्या है 9 है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्यूब रूट नॉर्मली याद होने चाहिए 1 से 10 तक, और स्क्वायर रूट भी 1 से 20 तक याद होने चाहिए। आज हमने रीट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया, उनको किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। आगे और भी हम रीट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, बाद में मॉडल टेस्ट पेपर भी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू।